दोस्तों आज देखिए हमारा एक शो का एक ऐसे ही बनाया हमने, कुछ और नहीं सूझा तो हमने कहा ये कर लेते हैं। तो ऑडियंस के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं। जैसे आज हमारे पास हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी होस्ट, सिर्फ होस्ट ही नहीं मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्ट्रेस हैं, यू नो कितने सारे काम किए हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कभी आप होस्ट रहे हो और किसी गेस्ट ने बड़ा परेशान किया हो? जी भाई साहब, क्या हाल है सर? हेलो कपिल जी। हेलो सर। हेलो अर्चना जी। हेलो खूबसूरत एंकर्स। मैं विमल कुमार वाधवा, मैं गुड़गांव से आया हूँ जी। अच्छा जी, तो क्या किराया चाहिए आपको क्या? नहीं जी, बहुत बहुत स्वागत है वाधवा साहब आपका। अच्छा जी, इस मेहमानों के चक्कर में तो हमारे घर में गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई सर? हमारे घर में मेहमान बहुत आते हैं जी। अच्छा जी। हमारी वाइफ को खाना बनाने का बड़ा चाव है। अच्छा जी। तो वो जैसे ही घंटी बजती है और वो किचन में चली जाती है और प्याज टमाटर काटने शुरू। दरवाजा भी नहीं खोलती, सीधा किचन में चली जाती है। मतलब पहले मेहमानों को अंदर बुलाते होंगे ना? हाँ। अच्छा जी। वो काम हमारा है ना जी। अच्छा जी। तो हमारे बच्चे खुसर पुसर करते हैं कि मम्मी का ग्राहक आ गया, अब उसने तो खाना बनाना ही बनाना है। अच्छा जी। अब इस चक्कर में इनकी एक फ्रेंड ने आना शुरू कर दिया। अच्छा जी। और वो जब उनके घर में उनके हस्बैंड से उनकी थोड़ी सी ट्यूनिंग ठीक नहीं थी, अच्छा। गड़बड़ थी, और वो अपना दूसरे तीसरे दिन आए और अपना उसके बाद वो खाना भी खाएं और काफी दिन, एक बार वो 2-3 दिन भी रुकी। अच्छा जी। तो अब इस चक्कर में हमारे घर में जो है थोड़ी सी गड़बड़ रहने लगी। क्या गड़बड़ रहने लगी? आपकी धर्मपत्नी जी हैं? नमस्कार। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भाई इस बात पे, मतलब मुझे घर में खाना बनाने का शौक है और मेरे को ये एक संस्कार मिले हुए हैं कि घर पे जो भी आए वो बिना खाए ना जाए। बहुत अच्छी तो बात। उस चक्कर में हम भी आ जाते हैं। पर इस संस्कार में मैं एक जगह दगा खा गई। क्या हुआ मैम? वो ये हुआ कि मेरी जो फ्रेंड है वो मेरे घर आती। अच्छा जी। तो मैं भी सोचती थी बेचारी है, कोई बात नहीं, और खाने में आलसी है, वहाँ घर बनाएगी नहीं, चलो मैं ही खिला देती हूँ, बना रही हूँ। आज मेरा ये खाने को मन, आज मेरा ये खाने को मन, ठीक है जी बना देते हैं। बनाया, फिर बैठती डाइनिंग पे आके इनके साथ गप्पे मार रही है, सब कुछ कर रही है। बड़ा हैरान, भाई ये क्या चक्कर है? बड़े दिन बाद समझ आया ये तो कुछ घोटाला ही कुछ और है। अगले दिन से भाव देना ही बंद कर दिया, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, चाय भी नहीं पिलाई मैंने। तो वाधवा साहब फिर आप बाहर लेके जाते हैं उनको? मतलब घर में तो मना कर दिया ना मैडम ने? कपिल जी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा जी। इतनी हिम्मत नहीं है। आपको क्या पता, ऑफिस जाते हैं तो मतलब? बीवी हूँ, इतना जानती हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो तो है। उस दिन के बाद उसको समझ आ गया, वाधवा साहब भाव नहीं मिलता मुझे। उस दिन के बाद से आप खुश हैं कि तो सर आपको पता ही है। मेरे को क्या पता है, मेरे पे तो ऐसे डालते हैं। धन्यवाद वाधवा साहब, शुक्रिया ईमानदारी से अपना किस्सा बताने। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी सर। मेरा आज बर्थडे है और मेरी 2 बेटियां आई हुई हैं यहाँ। अरे वाह। उन्होंने मुझे आज जो है ये गिफ्ट के लिए बोला था भी कपिल शर्मा जी से हम आपको जो है हैप्पी बर्थडे बुलवाएंगे। हैप्पी बर्थडे सर, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। ओहो, आग लग गई भाई। शर्मा जी आग लग गई। कहाँ लग गई? मेरे दिल में लग गई यार आग। ये तो आपने खूबसूरती का बूफे सजा रखा है। माय गॉड। ये शर्मा जी क्या हुआ? ये क्या है सोफे के पीछे? कहाँ है? ये देखो। मैं दामोदर जेठमलानी। यू कैन कॉल मी। कॉल मी क्या? नहीं कुछ नहीं, यू कैन जस्ट कॉल मी। Whenever you feel like, you can call me because मैं जरूरत से ज्यादा फ्री आदमी हूँ। बहुत फ्री। रेणुका शहानी जी कितनी प्यारी लग रही हैं यार। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। मैंने अभी ना वो फिल्म देखी, गोविंदा नाम मेरा। ओहो, क्या किरदार किया है आपने, मतलब कैरेक्टर में घुस जाती हैं आप। हाँ। मैं आपको सच बताऊं, मेरे पास भी ना आपके लिए ऐसा एक रोल है। हाँ, लेकिन वो रोल तो है पर आपको करीब 25-30 साल तक उस रोल को निभाना होगा। क्या रोल है? मेरी बीवी का। नहीं आप अच्छा करेंगे, आप मुझे पता है। आप आशुतोष राणा साहब का पता है आपको? नहीं उनका मुझे पता है, अच्छे एक्टर है, पर मेरी वाइफ बन के अच्छे नहीं लगेंगे वो।
नहीं, और कोई उनके लिए रोल रहा तो मैं बताऊंगा। आपको शर्म नहीं आती वकील साहब? शर्म नहीं आती मुझे। देखिए, मुझे शर्म नहीं आती, मैं कुछ काम ऑफर कर रहा हूँ किसी को, शर्म की क्या बात है इसमें अर्चना जी? बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर बाई चांस आप लोग मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि शर्माता हुआ लगता बड़ा अच्छा हूँ मैं। मेरे ये चीक से ना एकदम पिंक पिंक हो जाते हैं। हाँ, मतलब एकदम मैं एकदम पिंक टमाटर लगता हूँ। तो अगर आप मुझे शर्माते हुए देखना चाहते हैं, एक बार परिदास जी आप मुझसे कहिए आई लव यू। I love you. ओहो! लग ही नहीं रहा आप ब्लश कर रहे हैं, लगता भालू को जॉन्डिस हो गया है। वकील साहब एक बात बताइए मेरे को, आप हाथों पे चल लेते हैं? हाँ, तो मैं नहीं चल पाता। क्यों? क्योंकि जो आप शादीशुदा महिलाओं को छेड़ रहे हैं उनके पति टांगे तो तोड़ ही देंगे आपकी। ये क्या हरकतें कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने ऐसी बातें शुरू ही नहीं की अभी तक। मेरे पास बहुत सारी फालतू बातें हैं। मैंने तो I haven't started yet। आपको वो वाली चाहिए? कौन सी? फालतू वाली बातें? मैं अभी शुरू करता हूँ। देखिए, दीप्ति जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। देखिए, आप निहायत ही खूबसूरत हैं, ये तो सच बात है। लेकिन एक सैड बात बताऊं, आप कभी ना कमिश्नर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि नाम है इनका दीप्ति। अब ये कमिश्नर बन गई, लोग इनसे कहेंगे दीप्ति कमिश्नर, दीप्ति कमिश्नर। डिप्टी कमिश्नर। यार, इन फालतू बातों में चैलेंज मत करो मुझे, मैं बहुत हाई लेवल पे जाता हूँ। रिचा अनिरुद्ध जी कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। मैंने देखा अमूमन आप सोशल मुद्दों पे ऐसा आवाज उठाती हैं, नहीं अच्छी बात है। झांसी क्यों ना? हाँ, लेकिन थोड़ा रिस्क भी होता है। क्यों? नहीं, एक बार मेरे दादाजी ने एक मुद्दा उठाया था। क्या था, हमारे गांव में बिजली चली गई जो काफी दिनों तक फिर गई रहती है। तो मेरे दादाजी को आया गुस्सा, उन्होंने गांव वालों को बुलाया और उनके सामने कहा कि भाई क्या फायदा इन बिजली की तारों का, जब बिजली आ ही नहीं रही है, उखाड़ के फेंक दो ये तारे। तारे ली, हाथ में बिजली आ गई। मैंने कभी सर्दियों में दादाजी को इतना कांपते हुए नहीं देखा जितना मैंने उस दिन देखा। मैं तो बचाने जा रहा था, पर एक बार को मुझे लगा इस मेकिंग का बूमरैंग। अपना अपना शौक है, मतलब शौक है। फिलहाल तो वकील साहब ये कोट आपको बीच बीच में खींचना क्यों पड़ता है? इसका ब्लाउज बन जाता है बाद में थोड़ी देर बाद। बात तो आपकी सही है। खोल ही दीजिए। दिस इज सेफर। क्यों तुड़वाएंगे बेचारे को? सेफ है। लोहे की तार से लगाया बटन इन्होंने। हाँ, धागा तो टिकता नहीं है। कैसी हैं आप? बहुत ठीक। You know, life is not fair. Why? मैंने देखा है कि आप जब हंसती हैं, आपके गालों में ये डिम्पल पड़ते हैं। मैं जब हंसता हूँ, मेरे गालों पे थप्पड़ पड़ती है। कुछ किया होगा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, अभी कोर्ट में हुआ था। कोर्ट में क्या जज साहब जो हैं, उन्होंने मेरे क्लाइंट को उम्र कैद की सजा सुना दी। अब वो बेचारा दुखी हुआ, वो रोने लगा। अब उसको रोते हुए देखकर जो मेरी हंसी निकली है, इतनी सी बात के लिए उसने मुझे थप्पड़ मार दी। तो आपको नहीं हंसना चाहिए था ना, उसको उम्र कैद हुई बेचारा। नहीं यार, पर वो इतने अजीब तरीके से रो रहा था कि मेरी हंसी निकली। बताऊँ वो कैसे रो रहा था? हंसी निकलेगी कि नहीं? भाई वो तो क्या, हम दोनों का बॉन्ड अच्छा था, इसलिए थप्पड़ उसने सिर्फ मुझे मारा, वरना कोर्ट में हंस तो सभी रहे थे। He was looking so funny। परी जैसे आप हंसती हैं, आपके गालों में डिंपल पड़ते हैं ना, ये भी जिस सोफे बैठते हैं सोफे पे डिंपल पड़ते हैं। और बताइए दीप्ति जी, मैंने ये भी सुना है कि शाहरुख खान ने आपको ट्रेन किया। अरे शुरू में तो किया था। क्या बात है भाई। वैसे मैं आपको सच बताऊं, सोनू सूद जी मुझे ट्रेन करने वाले थे। किया क्यों नहीं फिर? नहीं, फिर उन्होंने मुझे बस कर दी ना, ट्रेन जाती नहीं थी मेरे गाँव में। बस पे बैठा दिया। रेणुका जाने जी, एक और बात बताइए, आपने साइकोलॉजी की है ना? मैं आपको बताऊं, मैं भी बच्चों की साइकोलॉजी करता हूँ। कहाँ करते हैं आप? मैं गलियों में बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की साइकोलॉजी। साइकिलें बेचता हूँ ना मैं, बच्चों की साइकिलें बेचता हूँ।
वैसे यार आप लोग ना आज यहाँ पे आए, एक दिन टाइम निकाल के आप लोग कोर्ट में आइए मेरे साथ। ये क्यों जाएंगी कोर्ट में? मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। किसको मजा आएगा? नहीं नहीं, हम सबको मजा आएगा। देखिए कोर्ट में क्या है, माहौल थोड़ा ऐसा ही रहता है। आप लोग आएंगे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट होगा। सोचिए कि भाई ये लोग कोर्ट में आए हैं और परिदास जी ने भाई मेरे आने का इंट्रोडक्शन दिया कि भाई नाना के साथ होती है नानी, अब आ रहे हैं एडवोकेट दामोदर सेठ मलानी। वकील साहब, आपकी मैं प्रॉब्लम समझ गया। आप ना सुबह उठ के वो खाया करें। क्या क्या क्या? जूते। आप ना बातें बहुत, वो बेचारा कब से लड़का रो रहा है, उसका तबला वापस क्यों नहीं करते आप? दो तो है तुम्हारे पास यार। खैर कोई नहीं, चलिए कोई नहीं, मैं चलता हूँ। आप चल भी लेते हैं? रेणुका, अभी तो पैर टूटे नहीं है ना इनके, आशुतोष जी ने तोड़ा नहीं है। वकील साहब, आप जाना नहीं चाहते या उठा नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ, मैं चला जाऊंगा। लेकिन क्या है कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, थोड़ा मैं ऐसे जाऊंगा। थैंक यू। चलिए अभी मैं चलता हूँ। ठीक है चलिए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो पे आए, बड़ी मजेदार बातें हुई आपसे और बड़ा ही मजा आया। थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर। थैंक यू सो मच।